आज के इंडिया की भी रियलिटी है कि अभी भी हम 21वीं सदी में आ गए हैं और अभी भी हम ऐसे समझते हैं कि औरतों में ताकत नहीं होती। ये बड़ी उदासी बात है कि आज भी हम सोचते हैं कि औरतों में ताकत नहीं। आप कहीं देखिए, मैं क्योंकि न्यूज में काम करता हूँ, इतनी हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट भेजते हैं, वो कैसे कैसे शब्दों के बारे में इतनी सेंसिटिविटी के साथ जब चीजों के बारे में बात करते हैं, तभी थोड़ा शेयर बनता है कि आज भी जब आपकी टॉप सीईओज महिला है, आपकी पोलिटिकल लीडर्स महिला है, तब भी ऐसी सोच अभी भी परसिस्ट करती है। और नाना जी ने ये लिखी थी 1980 में, और जम्मू एक बड़ा डोगरा राजपूत कल्चर, वहां पे ऐसा होता था कि आपके घर पे अगर एक बॉय पैदा होता था तो बड़ी उत्साह की बात है, बड़ी त्योहार की बात होती थी। और लेकिन आपके घर पर जब बेटियां आती थी तो फिर वो आपको देखते थे बेचारा तेरे घर पर बेटियां होती। तो मेरे नाना जी 3 बेटियां, और वो खुद एयरफोर्स अफसर पर भी 3 बेटियां, और उनको लोग बोलते थे कि नाना जी काम रवीर साहब ठीक है, हो गया आपका, आपको तो इतना बोझ आ गया। लेकिन उन्होंने बोला भैया बोझ ये 3 बेटियां, ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि और की शादी कराने को भेज देना, कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि ये किसी भी मर्द से कम नहीं, इनफैक्ट मुझे तो और भी ज्यादा पावर। तो इसलिए ये सोच उनकी 1980 में थी। और बाकी लोग जो जम्मू में रहते थे वो उनको देखते थे कि थोड़े पागल है, और पर उस टाइम के लिए जो भी कभी को देखा वो सोचता है कभी पागल है। तो ये उन्होंने ये पंक्ति लिखी इस पे, कैसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और किसी से कभी नहीं। औरत जात तो कैद पड़ी है, औरत जात तो कैद पड़ी है हर घर के अंदर, जो शॉपिंग को जम्मू है ओके। औरत जात तो कैद पड़ी है हर घर के अंदर, ये हालत अब नहीं रहेगी बहुत देर तक पर। ये हालत अब नहीं रहेगी बहुत देर तक पर, जिस घर में वह कैदी बनती होती वहां प्रलय, जिस घर में वह कैदी बनती होती वहां प्रलय, जिस घर में रहती देवी बनकर, जिस घर में रहती देवी बनकर बस बसता वह घर।